माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इस सदन में आज अपने विचारों को रखने का मौका दिया। हम खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री नीतीश कुमार जी का और भोरे की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके आशीर्वाद से हम इस सदन में आए हैं। हम अपने स्वर्गीय पिताजी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे, जो वो इस सदन के सदस्य भी रहे, मंत्री भी रहे और मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी रहे। हम निबंधन के बारे में, विभाग के बारे में बताना चाहेंगे कि कोरोना काल के बावजूद भी हमारे निबंधन के विभाग के पदाधिकारियों ने काफ़ी मेहनत की है और जो हमारा वित्तीय लक्ष्य था उसका 77% यानी कि 3,617 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। वो काफ़ी सराहनीय है और हम समझते हैं कि राजस्व संग्रह विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने हर तरह की सुविधा दिए रखी है। ऑनलाइन रजिस्ट्री के अलावे रविवार को भी कार्यालय खुले हैं और ऑनलाइन स्लॉटिंग की भी सुविधा है। हम सदन को आश्वस्त करना चाहेंगे कि आने वाले वित्तीय वर्ष में पूरा विभाग पूरी मेहनत के साथ राजस्व के लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए कार्रवाई करेगा। जहां तक पूर्ण शराबबंदी, नशाबंदी की बात है, तो इसका उल्लेख डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। महात्मा गांधी जी ने अपने विचारों में रखा था। लेकिन पूर्व की जो शराबबंदी थी यहाँ और वर्तमान शराबबंदी है, उसमें सबसे बड़ा फर्क है माननीय नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल विल का। ये सबसे बड़ा फर्क है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना की और इसी उद्देश्य से शराबबंदी, नशाबंदी यहां लागू की गई। पूरे सदन ने सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया। करोड़ों लोगों ने मानव श्रृंखला में अपना साथ दिया। इस संबंध में बहुत सारे विचार और टिप्पणियां की गई शराबबंदी के बारे में। इस सदन में, मीडिया में कहा गया कि पैरेलल इकोनॉमी है, कालाबाजारी है। इसके अतिरिक्त, मेरी बातों को सुन लें, इसके अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई। इन सभी बातों का हम जवाब जरूर देंगे। देखिए, अंग्रेजों ने सैकड़ों साल पहले सीआरपीसी और आईपीसी को इजाद किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपराधिक घटनाएं घटी और आज भी घट रही हैं। तो जब भी एक्ट लागू होता है तो ऐसा नहीं है कि समाज के सभी लोग उसका पालन करते हैं। समाज में ऐसे लोग हैं जो उसका पालन नहीं करना चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत कारणों से, फायदों के कारण से। तो इस कानून का भी कुछ लोग उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन गौरतलब बात यह है कि हमें ये देखना है कि एक्साइज विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट बिल्कुल समन्वय के साथ काम कर रहा है। और कुछ आंकड़ों को हम जरूर पेश करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक संपादकीय बात हम नहीं करना चाह रहे हैं। आप देखेंगे कि जहां तक गिरफ्तारियों का सवाल है, तो हम लोगों ने दूसरे राज्यों में जाकर के, खास करके पंजाब, हरियाणा, झारखंड से 5,000 से अधिक गिरफ्तारियां की, 47,000 से अधिक वाहन जब्त किए। और ये वाहन हमेशा गरीबों के नहीं होते, इसमें अच्छे लोगों के भी वाहन थे। इसके अलावे 15,000 से अधिक वाहनों को हम लोगों ने कन्फिस्केट किया। हम लोगों ने 53 लाख से ज्यादा देशी शराब और 97 लाख से ज्यादा विदेशी शराब को भी जब्त किया है। और हमारे इरादे इस बात से स्पष्ट है कि हाल में जो पटना के बाईपास
में जो शराब की बरामदगी हुई थी, अब निर्णय लिया गया है कि उसी गोदाम में अब उसी जगह पर अब थाना खुलेगा। तो हम अपनी ओर से सख्ती हर तरीके से कर रहे हैं। सरकार ने हर तरह के संसाधन मुहैया कराया है, जो बॉर्डर चेक पोस्ट से इंटीग्रेटेड वाहन की उपलब्धि, आईजी प्रोहिबिशन का पोस्ट इजाद किया है, जो सूचना तंत्र है, आज सूचना तंत्र है, उसे हम सुदृढ़ कर रहे हैं, जो कॉल सेंटर है उसको और रेस्पॉन्सिव बना रहे हैं। तो ये तमाम कार्रवाइयां सरकार कर रही है। अभी कहा गया कि ये पुलिस के या प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है, तो मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने अपने विभागों में भी बहुत सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की है। पुलिस विभाग में 186 पुलिस कर्मियों की बर्खास्तगी हुई है और उत्पाद विभाग में 8 बर्खास्तगियां हुई हैं और ऐसे 60 एसएचओ हैं जो 10 वर्ष तक अब दोबारा थाना प्रभारी नहीं बन पाएंगे। तो मैंने समझता है ऐसा कोई भी विभाग होगा जिसने इसने 4 साल में इतनी ज्यादा सख्त कार्रवाइयां की होंगी। तो सवाल ये नहीं पैदा उठता है कि किसी तरह की अनुश्रवण में कमी रही है या हम लोगों ने जोरदार कार्रवाई नहीं की है। कुछ दिन पहले जैसा कि अखबारों में आपने पढ़ा कि गोपालगंज के बहुचर्चित कांड में निर्णय आया, आजीवन कारावास हुए, फांसियां हुई। तो ये एक स्पष्ट संदेश है वैसे लोगों के लिए जो इस अवैध धंधे में जुड़े हुए हैं। मेरी बात सुनिए, बैठिए, पूरी बात सुनिए। माननीय मंत्री बोले, देखिए आप बैठ जाए, नहीं बिना अनुमति के कुछ नहीं जाएगा आप लोग का। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। देखिए ये स्पष्ट, आप सुन लीजिए पूरी बात। ये स्पष्ट दिखलाता है कि बहुत गंभीरता से बोल रहे हैं, पहली बार बोल रहे हैं, सुनिए। ये स्पष्ट दिखलाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और नहीं सभी के लिए। आपको मैंने बताया, सदन को हमने बताया कि 5000 से ज्यादा गिरफ्तारियां दूसरे प्रदेशों में हुई हैं और जो भी साक्ष्य मिलेगा हम उसकी गिरफ्तारियां सुनिश्चित करेंगे। उधर मत देखिए। देखिए अब तक लिए आप लोगों ने रेवेन्यू लॉस की बात कही, तो इसका जो आपने रेवेन्यू लॉस की बात कही, तो इस एक्ट को समझने की कोशिश करिए। इसका सामाजिक पहलू सबसे महत्वपूर्ण है। आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं और ये निश्चित है कि महिलाओं में एक सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज कोई पटना के डाक बंगले चौराहे पर, आपके खगड़िया के चौराहे पर कोई पी करके हंगामा नहीं कर सकता है। महिलाओं में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है। निश्चित रूप से महिला उत्पीड़न में कमी आई है, दहेज उत्पीड़न में कमी आई है, घरेलू हिंसा में कमी आई है। ये सभी आंकड़े बताते हैं। जबकि जनसंख्या बढ़ी है तभी ये संख्याओं में कमी आई है, एक्सीडेंट में कमी आई है और जो WHO ने भी कहा है सुसाइड इत्यादि भी का कारण शराब है, तो उसमें भी। और ये कहा जाता है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म में कमी आई है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो आंकड़े बताते हैं कि 2015 से 2019 तक 21% से अधिक फॉरेन और डोमेस्टिक टूरिस्ट का इजाफा हुआ है। तो निश्चित रूप से हमारी कार्य योजना है वो ये हम बस संक्षिप्त में अपनी बात को, हमारी कार्य योजना है कि जो बड़े आंकड़ा देकर बोल रहे हैं ना मंत्री, ये हमारी कार्य योजना है कि जो माफिया है खास करके उनको साक्ष्य के आधार पर हम कहीं भी रहें गिरफ्तार करेंगे, स्पीडी ट्रायल करेंगे और आने वाला दिनों में सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करके ऑक्शन करें। मानिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, ये एक बहुत ही अनूठा पहल है और इस सदन ने पूर्व में साथ दिया है और मैं चाहूंगा कि आपके जो भी विचार या सुझाव है आप हमें दे सकते हैं, कोई सूचना हो वो भी दे सकते हैं। हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और अंत में यही कह के अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा कि सच्चाई और निष्ठा की नाव
डगमगा सकती है, हिचकोले खा सकती है, लेकिन वो अपना सफर सफलतापूर्वक तय करेगी अपने बलबूते। जय हिंद। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग